अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो हमेशा होता है कि एक दरख्वास्त दाखिल की गई और फिर उसके बाद उसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट किया गया और ज़िला इंतज़ामिया को इमरान खान साहब को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया। इस समात की एक अहम बात यह थी कि इस बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने साथ दो साथी जजेस जो हमेशा उनके साथ होते हैं सियासी केसेस में, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब, उन दोनों को उन्होंने अपने साथ बेंच में शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बार अपने साथ बेंच में जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब और दूसरे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को शामिल किया। लेकिन हैरानकुन तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को हमेशा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कैंप का ही समझा जाता है, लेकिन इस बार जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब कुछ मुख्तलिफ नज़र आए। ऐसा महसूस हुआ कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कैंप से कुछ दूर हैं। पहले तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हो सकता है कि हुकूमत इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हुक्म पर पेश ना करे और कोई ना कोई उज़र पेश करे कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का मसला है, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इस वजह से इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इसकी भी एक रीज़न ये हो सकती है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया तो उसके बाद मीडिया के ऊपर दो ऑडियो लीक्स सामने आ गई जो नशर की गई, और उनमें एक ऑडियो लीक थी वो इमरान खान साहब की और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के दरमियान थी, जिसमें इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक उस वक्त की थी जब इमरान खान साहब 2 दिन पहले नैब के केस में पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में ज़ेर हिरासत थे। उस वक्त उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से फ़ोन पर गुफ्तगू की और उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में बताया कि ये उनका बंदा है, उनसे डिक्टेशन ले रहा है। इसके बाद उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को आज़म सवाती साहब से रब्ता करने का कहा। जबकि दूसरी ऑडियो लीक में सदाबहार ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जिनकी पहले भी ऑडियोज़ लीक होती रही हैं, इस बार भी दोबारा उन्हीं की ऑडियो लीक कयूम सदीकी साहब जो कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उनके साथ उनकी ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो अब्दुल कयूम सदीकी साहब को बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और सुप्रीम कोर्ट वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजेगी और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस से अलहदा हो जाएंगे और फिर ये केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को शिफ्ट हो जाएगा और वो फिर इमरान खान साहब की बेल कर देंगे। इस ऑडियो लीक में ख्वाजा तारिक रहीम साहब की आधी बात तो दुरुस्त साबित हो गई है और आधी बात दुरुस्त साबित होती है या नहीं होती, ये आज देखना होगा जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे कि वहाँ इमरान खान साहब की बेल हो पाती है या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानूनी है, उसको ख़त्म किया जाता है या उसको बरकरार रखा जाता है। इमरान खान साहब को आज वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ से गुजारा गया जहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस गुजरते हैं। तो ऐसा प्रोटोकॉल इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ख्वाहिश पर और हुक्म पर ही मिला होगा और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने ही करवाया होगा। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौका पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि वेलकम खान साहब, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हुए भूल गए कि ये वही इमरान खान हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क में सिर्फ 2 दिन में अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। इमरान खान साहब के कोर्ट रूम में दाखिल होते ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जो गमो गुस्से का इजहार करना चाहिए था, जो इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ इस 2 दिन में किया, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की आमद पर खुशी का इजहार किया। लेकिन असल में ये खुशी का जो इजहार है, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक खामोश पैगाम दिया पिंडी की इस्टेब्लिशमेंट को कि आप लोगों ने जो करना है कर लो, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। लाहौर में कोर कमांडर साहब का घर नजर आतिश कर दिया गया, सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, मेट्रो स्टेशंस को आग लगा दी गई, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को आग लगा दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी अदालत में इमरान खान की आमद से ही दिली सुकून और इत्मीनान महसूस करते रहे। इमरान खान साहब ने वही अपना पुराना रोना रोते हुए कहा कि जितना बुरा मेरे साथ हुआ है
इतना किसी के साथ नहीं हुआ। इस पर जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने कई लोगों को कानूनी रिलीफ दिया। आप तो खुशकिस्मत हैं, आपके साथ अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ये बात करते हुए मुकम्मल तौर पर भूल गए कि जो हशर उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का किया था, और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने जेल में रखा था, और जिस तरह से उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को झूठे हेरोइन के केस में फंसाया था, और फिर इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को एक ऐसी जेल में रखा ना जहां पंखा था और ना कुर्सी थी और ना कोई बिस्तर था। शदीद गर्मी थी वहाँ और चूंटियाँ थी वहाँ पे, और राना सनाउल्लाह साहब इतनी सख्त गर्मी में भी सॉक्स पहनते थे ताकि उनके पाँव पर चूंटियाँ ना काटें। और जिस हालत में राना सनाउल्लाह साहब को रखा गया था उसकी तस्वीरें और वीडियोस बनाई जाती थी और वो इमरान खान साहब को भेजी जाती थी और इमरान खान साहब खुश होते थे उस पर। तो इमरान खान साहब के साथ ऐसा क्या हुआ? इमरान खान साहब को तो मुकम्मल VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि आपके खिलाफ मुतअद्दिद केसेस हैं। इमरान खान ने कहा कि इतने भी नहीं हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बोले कि उनकी जानिब से, मतलब आर्मी की जानिब से, आपके खिलाफ बहुत से केसेस बनाए गए हैं। आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये भी पूछा उनसे इमरान खान साहब से चीफ जस्टिस साहब ने कि आपको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ? पिंडी वालों की बात कर रहा हूँ। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बेशक आपको मुखालफिन पसंद नहीं, लेकिन उनके साथ बैठकर सियासी बातचीत करें। जब आप आइन के तहत अवाम की नुमाइंदगी करते हैं तो आप पर आइनी जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं। आप मुज़ाकरात का आगाज़ करें, इससे मुआशरे में अमन आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब बोले, जिन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को असल में सरप्राइज़ किया उन्होंने कि कॉल ऑफ नोटिस के बाद बंदे को नैब के सामने पेश होना होता है। इमरान खान साहब ने बड़ा मासूम चेहरा बनाकर कहा कि जो अदालत कहेगी वही करूँगा, हर केस में पेश होऊंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी तो करार दिया ही, साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब को दोबारा पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में शिफ्ट करने का भी हुक्म दिया। जबकि इमरान खान साहब 3 बार कहते रहे, इस्तदा करते रहे कि चीफ साहब मुझे बनी गाला भेज दें, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि नहीं, आपकी सिक्योरिटी का मसला है, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए आपको दोबारा पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में भेज देते हैं। वहाँ पे आप खाएं पिएं, मौज करें, गपशप करें, 10 लोग काफ़ी हैं आपके लिए, आप उनके साथ रहें। असल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को इस वजह से पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में भेजा है ताकि इमरान खान साहब को कहीं दोबारा से हुकूमत किसी और केस में अरेस्ट ना कर ले। तो इसलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को किसी और गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान साहब को प्रोटेक्शन दी है कि हुकूमत किसी और केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना कर सके। लेकिन हुकूमती वज़रा खुसूसन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के बयान से ये महसूस होता है कि आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख होती है तो हुकूमत इन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लेगी। और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है। असल में ये लड़ाई इस वक्त हुकूमत की नहीं बल्कि पिंडी इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की है। सुप्रीम कोर्ट को तो बीच में नहीं ला सकते हम, पूरी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है बीच में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं और उनके कुछ मखसूस जजेस हैं जिनके दरमियान ये लड़ाई चल रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आर्मी चीफ से क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब यही चाहते हैं कि उन्होंने जो फैसले किए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए, हुकूमत को फोर्स किया जाए कि हुकूमत राज़ी हो कि 14 मई को जो इलेक्शन होने थे अब वो तो नहीं हो रहे। बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं और इमरान खान साहब की खुदा ना खास्ता अगर हुकूमत आ जाती है तो पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर पंजाब में एक पार्टी की मेजॉरिटी आती है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही पार्टी वफाक में भी बरसरे इक़्तिदार आएगी। और कहीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कोई एक्सटेंशन का भी कोई चांस लग जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ऐसा चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि अभी लड़ाई बढ़ेगी। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सुकून से नहीं बैठेंगे। वो कहीं ना कहीं जहां उन्हें मौका मिलेगा वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन करेंगे। और अब वो 15 मई को कहा जा रहा है, जो कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने अपनी ऑडियो में भी कहा है, कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करेंगे। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस किसको जारी करेंगे? वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ही जारी करेंगे। लेकिन इस मामले को हुकूमत मानेगी नहीं।
फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जो हुकूमत करती आई है। पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे, पार्लियामेंट में तकारीर होंगी, और फिर कोई तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है वो भी पेश किया हुआ है पहले, वो भी पास हो जाएगा। अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब वज़ीर आज़म साहब को फारिग करते हैं या कोई इस तरह का फ़ैसला देते हैं या नायल करते हैं, तो पार्लियामेंट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब को कहेगी कि पार्लियामेंट में आप जवाब दें। हो वो एक अलग किस्सा है कि तीनों जजेस पार्लियामेंट में आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा तो ख्याल है कि नहीं आएंगे, लेकिन हुकूमत भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हुक्म पर अमल नहीं करेगी। मेरा ख्याल ये है कि लड़ाई बढ़ेगी, हद से ज़्यादा बढ़ेगी, और नुकसान पाकिस्तान का होगा। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को हटना पड़ेगा। अभी तो चलें ये है ना कि ये इमरान खान साहब को ज़मानतें दे रहे हैं और उनको रिलीफ दे रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन कितनी हद तक कर सकते हैं। हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ट्रैप करने में भी लगी हुई है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पूरी शान व शौकत से ट्रैप हो रहे हैं, और वो जिस तरह से इमरान खान साहब को सहूलतकारी दे रहे हैं और अवाम देख रही है। और हुकूमत तो यही चाहती है कि अवाम देखे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब की किस तरह सहूलतकारी कर रहे हैं। उस मुलजिम की जिसने 2 दिन पूरे पाकिस्तान में आग लगाई रखी, और जिस तरह से उसने मजम्मत तक नहीं की, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब को जिस तरह शान व शौकत से प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मीडिया से बात की है, और उन्होंने आज PDM का मुश्तरका इजलास बुलाया है, और उसमें अहम फैसले किए जाएंगे, ये मौलाना साहब का कहना है। और देखते हैं कि अब हुकूमत क्या फ़ैसले करने जा रही है। बहरहाल हुकूमत भी पीछे हटने वाली नहीं है। असल में बात यह है कि हुकूमत के साथ पिंडी की इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है, तमाम सियासतदान खड़े हैं उनके साथ सिवाय इमरान खान के, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके साथ चंद जजेस हैं और जो कुछ रिटायर्ड जजेस हैं। अभी तक जो पलड़ा भारी है ना, वो हुकूमत का और पिंडी इस्टेब्लिशमेंट का है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारी इख्तियारात हैं। चीफ जस्टिस साहब के पास कलम है या हथौड़ा है। अभी फ़िलहाल वो हथौड़ा ही मार रहे हैं, और जिस दिन हथौड़ा टूट गया तो उस दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को घर जाना भी पड़ सकता है। लेकिन ख़तरात मंडला रहे हैं, किसी ना किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। हुकूमत हो सकता है कि रीअपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो वापस ले ले और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को घर जाना पड़ जाए। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि इमरान खान साहब लाडले हैं, और वो लाडले ही रहेंगे। और जिस तरह से इमरान खान साहब की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब सहूलतकारी कर रहे हैं, और जिस तरह से दूसरी अदालतें कर रही हैं, तो इमरान खान साहब की ज़मानतें तो हो रही हैं, लेकिन काम तो पक्का नहीं हो रहा ना। काम तो फंसा हुआ है, और काम तो इसी वजह से फंसा हुआ है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और अगर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट साथ होती फिर हुकूमत कमज़ोर होती। हुकूमत इसी वजह से एग्रेसिव मूड में है कि हुकूमत के साथ आर्मी खड़ी है। इस वजह से इमरान खान साहब के साथ ख्वाह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ही क्यों ना खड़े हों, अभी तक इमरान खान साहब की और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके मखसूस जजेस की पोजीशन वीक है। बाकी मुझे एक बात याद आ गई कि इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक आई है, वो भी मुझे इस्टेब्लिशमेंट का एक ट्रैप लगता है कि जिस तरह शायद धोखे से इमरान खान साहब को मोबाइल मिला है, कि किसी ने कहा होगा, शायद वहीं पर ही जहाँ पर इमरान खान साहब को गेस्ट हाउस में रखा गया है, वहाँ किसी ने कहा होगा इमरान खान साहब को कि मेरे पास मोबाइल है, मैं आपका फ़ैन हूँ, तो आपको अगर मोबाइल चाहिए तो मैं दे देता हूँ। और इमरान खान साहब भी इतने समझदार इंसान हैं कि उसका मोबाइल लेके वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को मिलाने बैठ गए और उनसे हालात का जायज़ा लेने बैठ गए। और जिनका काम है फ़ोन टेप करना, वो इमरान खान साहब का फ़ोन टेप करने बैठ गए। और इमरान खान साहब का फ़ोन जब टेप हो गया, तो ये 2 दिन पहले हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट को तो और हुकूमत को तो पहले से ही पता था कि क्या प्लान है और इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्या सहूलतकारी देंगे। तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये नया नहीं था, उनके लिए तो ये सरप्राइज़ नहीं था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देंगे। उन्हें तो पहले से ही पता था, क्योंकि वो तो टेप सुन चुके थे और उन्होंने मीडिया पर रिलीज़ भी कर दी और अगला प्लान भी बता दिया जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने अब्दुल कय्यूम सद्दीकी साहब को बताया। तो फिर जीता कौन, इसका फ़ैसला आप खुद करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।